चीज बताइए, मेरा सवाल नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए कि जब मैं अपनी जात की, अपने धर्म की, अपनी पार्टी की बात करूंगा तो लोकतांत्रिक बात कहां से हुई? लोकतांत्रिक बात का मतलब है कि अगर वो कोई सी भी दल का, कोई सी भी पार्टी का आदमी है और वो सामाजिक हितों की बात करता है और सामाजिक हितों की सुरक्षा की बात। डेली न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SRE न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तथागत गौतम बुद्ध ने अपो दीपो भवे की बात की। उन्होंने कहा था अपना दीपक स्वयं बनो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि जब तक आपकी बुद्धि पे कोई चीज खरी ना उतर जाए, जब तक आपकी बुद्धि ना कहे, आप उसे ना स्वीकार करो, चाहे भले मेरी बात क्यों ना हो। हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कहा था कि मैं चाहूं राज ऐसा मिले सबन कोआन, छोट बड़े समरे रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसी सत्ता की कल्पना करना चाहता हूं जहां सब लोग समानता के साथ रहे। आप मेरे पे विश्वास ना करो। मैं जनता को कहना चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 70 साल में लाखों संगठन बने और बन के जैसे ही वो सत्ता के करीब पहुंचे, उन्होंने अपनी पहचान स्थापित की और वो जिनको वो गाली देते थे, गाली दे के जिस पायदान पे चढ़े और उसी की SRE न्यूज पेज पे आज कपिल बर्मन आपसे बात करेंगे। राहुल भारती सहारनपुर से। राहुल भारती जी, हम जानना चाहते हैं कि आज वर्तमान में अम्बेडकरवाद के नाम पर जो हिंसा और क्रांति होने के आधार पर युवाओं को भ्रमित कर संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अम्बेडकरवाद की नई अवधारणा जो प्रस्तुत हुई है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, ऐसा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित जो संविधान है उसके अंदर हमें प्रत्येक को अधिकार मिले हैं, जिनके अधिकारों के आधार पे मुझे लगता है कि हमें कहीं पर भी कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के प्रत्येक संविधान के अंदर लिखी हुई जो प्रस्तावना है उसके अंदर जो चीज है उसके अंदर जगह जगह उन्होंने दिया है हम अपने अधिकारों को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। जैसे संप्रभुता की बात जो बाबा साहब ने अपने संविधान की प्रस्तावना में की है, हम अपने आप में जिस लड़ाई को आज लड़ते हैं वो लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने उस संविधान के अंदर बार बार इस एक लोकतंत्र की जो कल्पना की थी, इस राष्ट्रतंत्र को खत्म करके जिस लोकतंत्र की कल्पना बाबा साहब ने की थी, उसके अंदर संप्रभुता जो है वो हमें इसलिए दी गई थी कि हम अपने आप में अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कर सके। तो आपका कहने का मतलब है संप्रभुता संविधान का स्वभाव है। बिल्कुल स्वभाव, यानी कि पहले 1950 से पहले हम पराधीन थे, सदियों से पराधीन रहे। जो संप्रभुता है, बाह्य और आंतरिक जो हमारी निर्णय लेने की क्षमता थी, जो स्वामित्व था, वो बाबा साहब ने हमें संविधान में दिया। देखिए, ऐसा है, ये बात 650 साल पहले हमारे संत हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, उन्होंने कहा पराधीनता का दीन क्या, पराधीनता बेदीन, कह रविदास पराधीनता से कौन करे प्रीत। तो जो पराधीनता, हमारे संतों ने समय समय पे उस बात का विरोध किया और समय समय पे उस बात का लोगों को समझाने की कोशिश की, और बाबा साहब ने संप्रभुता की जो बात की है संवैधानिक व्यवस्था के अंदर, वो हमारे अधिकारों की बात है और वो हमारे अधिकारों को बड़ा करने वाली बात है। आप कहना चाह रहे हैं कि 600 साल पहले संत शिरोमणि रविदास ने पराधीनता को जो कल्पना की थी वो आज संविधान में उसे समाहित किया है और पराधीनता को स्वाधीन बनाने के लिए संप्रभुता की बात की। राहुल जी, बाबा साहब ने अपने अंतिम भाषण में जब संविधान सौंप रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी, आप कितना सहमत है उसके बारे में जानना चाहूंगा। बाबा साहब ने कहा था कि हमें अपने सामाजिक और आर्थिक हितों के लिए, हितों को प्राप्त करने के लिए हमें संविधान में पूर्ण आस्था रखते हुए संवैधानिक रास्ते अपनाने होंगे। हमें खूनी क्रांति से बचना होगा, हमें सामूहिक आंदोलन से बचना होगा, भूख हड़ताल जैसे असंवैधानिक रास्तों को छोड़ना होगा। ये पूर्णतः असंवैधानिक है। आप कितना इस पे सहमत हैं? देखिए, ऐसा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब भारत के अंदर संविधान दिया, उसके अंदर जो उसकी मूल स्वभाव, जो उसका मूल भावना थी, जैसे संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र, गणतंत्र, ये जो
सारी चीजें उसके अंदर दी हैं। ये सारी चीजें हमारा मूल अधिकार है, और इस मूल अधिकार को ही अगर हम समझ लें तो मुझे लगता है इस तरीके की हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। आज 73 साल बाद भी अगर भारतीय कानून में ताकत होने के बाद भी, भारतीय कानून की ताकत हमें मिलने के बाद भी अगर हमें अपने अधिकारों को लेने के लिए इस तरीके के काम करने पड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे लोग एक गलत ट्रैक पे चलने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो उस ट्रैक पे ना काम करें और वो लोग काम करें उस चीज पे जो भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिए। जो अभी संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने के लिए हिंसात्मक आंदोलन हो रहे हैं, जो भूख हड़ताल है, मार काट है, जो बाबा साहब ने कलम की बात कही थी, आज वो तलवार और तीर की बात करते हैं, बंदूक की बात करते हैं, हम मार देंगे, हम काट देंगे, या संवैधानिक जो रास्ते हैं या कानून का जो राज है उसमें आस्था न रख के अराजकता की फैलाने की बात करते हैं। क्या सहमत? देखिए ऐसा है, हमारे लोग अराजकता फैलाने की बात नहीं करते, हमारे लोगों के साथ मजबूरियां हैं। आप एक चीज समझिए कि जैसे अभी कुछ घटनाएं भारत के अंदर, मैं आपको घटनाओं का उदाहरण बता दूं। कुछ घटनाएं होती हैं कि एक लड़की को सिर्फ इसलिए रेप कर दिया जाता है, वो अपने गांव से शहर की तरफ जाती है पढ़ने के लिए, उससे इसी बात से उसका रेप कर दिया जाता है। कुछ लोगों को इसलिए मार दिया जाता है कि वो घोड़ी पे क्यों बैठ के अपनी बारात लेके निकल रहे हैं। तो ये जो एक आज भी भावना बनी हुई है लोगों के अंदर, हम लोगों ने अगर हम भारतीय संविधान को मानते हैं और हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, हम लोकतंत्र की सही में कल्पना करने की अगर हम बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उस भाईचारे की बात करनी चाहिए। जैसे अगर कोई एक दलित लड़की के साथ, एक दलित बहन के साथ अत्याचार होता है, तो जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उसकी पूरी कम्युनिटी अत्याचारी नहीं हो सकती, उसकी पूरी कम्युनिटी के लोग दोषी नहीं हो सकते। हम एक ऐसे भाईचारा की कल्पना करते हैं और हम लोगों से बोलते हैं इस बात को कि आप लोग, अगर एक समुदाय के लोगों ने अगर हमारे लोगों पर अत्याचार किया तो वो समुदाय के लोग ही आके उस गलत का विरोध करें, आके उस लड़की की लड़ाई लड़े, उस भाई की लड़ाई लड़े। और अगर हमारे समुदाय के लोग अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो हम भी अपने गलत के साथ ना खड़े होकर अपनी सही लड़ाई की बात करें। तो आप अमेरिका के उस अश्वेत आंदोलन का समर्थन करते हैं जब एक अश्वेत को एक श्वेत पुलिसकर्मी गला दबा के मार देता है, और उसके विरोध में जब अश्वेत सड़कों पे आते हैं तो उनके समर्थन में और उनसे माफी मांगने के लिए हजारों की संख्या में श्वेत यानी कि गोरे अमेरिकन उनसे माफी मांगते हैं और उनकी शरण में जाते हैं कि गलती हो गई, हम दोनों एक ही देश के आदमी हैं और एक ही देश को ताकत पहुंचाएंगे। और उस बात से अश्वेत खुश होते हैं और भाईचारा बनता है। ऐसी कल्पना आप चाहते हैं? बिल्कुल, हमारे भारतीय संविधान के अंदर ये कल्पना की हुई है। इसके अंदर प्रत्येक जो हमें अधिकार मिले उसके अंदर ये कल्पना की गई है कि हम एक भाईचारे के साथ देश के अंदर रहें, देश के नागरिक रहें, देश के अंदर भाईचारा कायम करके रखें। आप एक चीज बताइए, हमारे संविधान के लक्ष्य हैं न्याय, स्वतंत्रता और समानता। अगर न्याय, स्वतंत्रता और समानता की अगर हम बात करते हैं तो आप मुझे बताइए, क्या उन तीन पहलुओं में क्या भारत के अंदर वो जो भाईचारे की कल्पना आज वहां अमेरिका के अंदर हो रही है? एक काले आदमी को मारते हैं, मैं इसे काले और गोरे की बात करूंगा, और काले को मारते हैं, वो एक आदमी की मानसिकता हो सकती है, वो एक इंसान की मानसिकता हो सकती है उस इंसान के लिए जिस आदमी को जो पिटा है, परंतु उसके बाद लाखों की तादाद में लोग आके गले मिलते हैं और बोलते हैं अगर हमारे किसी एक आदमी पे गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। यही स्वतंत्रता की बात, इसी लोकतंत्र की कल्पना हमने भारतीय संविधान के साथ की थी। आजादी से पहले क्या होता होगा? आजादी से पहले अगर हमारा कोई अधिकार बनता होगा, अधिकार की बात होती होगी, तो उसके अंदर सोचने और समझने वाले बहुत सारे लोग थे, उसे लेने के लिए हमें बहुत सारे लोगों से बात करनी होती थी। परंतु